Hi everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. अगर आपका भी JRF क्वालिफाई हुआ है तो ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए तो congratulations to all the JRF who have cracked their June 2020 for JRF exam despite of the paper leak and despite of appearing again in the examination. So I have a very good news for all of you, the ones who have cracked their JRF. तो कहते हैं ना कि दिवाली है, दिवाली पास आ चुकी है तो लक्ष्मी आती है ना। तो ठीक उसी तरह JRF आने पर भी आपको भी लक्ष्मी मिलती है। तो जैसा कि यूजीसी ने 2013 में एक नोटिस निकला था जहां पर आपकी फेलोशिप के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया था, जहां JRF पहले 31,000 पर मंथ था फॉर 2 इयर्स, अब JRF जो है 37,000 पर मंथ हो चुका है, यानी 6,000 रुपए का इंक्रीमेंट। और वहीं SRF 35,000 था, अब 42,000 हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 साल का समय है PhD में एडमिशन लेने का। इस बीच में आप एडमिशन लेना ही लेना है, इसके बाद JRF की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इस बीच में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। जिस भी डेट ऑफ एडमिशन से लेकर 2 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगा, डेट ऑफ एडमिशन। क्लियर? वहीं अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सावित्री बाई ज्योति राव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल चाइल्ड ले रहा है तो पहले वो 31,000 था, वो भी अब 37,000 कर दिया गया। ठीक है, जब आपके 2 साल JRF के कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने JRF को SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी को लिखना पड़ता है कि ये जो स्टूडेंट है इसका काम अभी पेंडिंग है और एक अच्छा बच्चा है एंड ही हैज अ गुड इंटरेस्ट इन रिसर्च। तो वो पूरा एक एनेक्स्चर होता है जो यूनिवर्सिटी फिल कर देती है, तो सरकार आपकी JRF को SRF में कन्वर्ट कर देती है और SRF आप 3 साल तक ले सकते हो, यानी टोटल 5 साल हो जाता है। तो JRF सिर्फ 2 सालों के लिए मिलता है, 37,000 रुपीज पर मंथ। तो 2 साल में कितने महीने हो गए? टोटल 24 मंथ्स, यानी 37,000 को अगर आप 24 महीनों से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8,88,000 रुपए आते हैं, 8,88,000। ठीक है, वहीं SRF 3 सालों के लिए मिलता है, यानी 12 महीने होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा 36 महीने तक, यानी 42,000 आपको 36 मंथ्स तक मिलेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली 15,12,000 रुपीज। यानी आप मान के चलिए 15 लाख रुपए और एक तरफ 8 लाख रुपए, ये तो एक बच्चे को मिलने ही मिलने 5 साल। ठीक है, तो ये कितना हो गया? आपका हो गया 8, 9, 14, 2, लगभग 24 लाख रुपए आप लोग आराम से आपके पास आ जाते हैं विद इन दीज 5 इयर्स, प्रोवाइडेड आपका काम यूनिवर्सिटी को अच्छे लगे और वो आपको SRF में कन्वर्ट करें और आपका वो इनेक्शन अप्रूव हो जाए। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे अपने घर से दूर रह के यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करते हैं, तो कई बच्चे अपने होम टाउन से शिफ्ट करते हैं। तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी होती है उस स्टेट के अकॉर्डिंग सरकार आपको हाउस रेंट अलाउंस देती है, क्योंकि देखिए अर्बन शहरों में रेंट ज्यादा है, रूरल एरियाज में रेंट कम है, तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी किस एरिया में। अगर आपकी स्टेट X कैटेगरी में आती है तो आपको 54,000 रुपीज हाउस रेंट मिलता है पर मंथ। अगर आपकी Y कैटेगरी में आता है तो आपको 3,600 रुपीज रेंट मिलता है। और अगर आपका Z कैटेगरी में यूनिवर्सिटी आती है तो आपको 1,800 रुपीज रेंट मिलता है। ये इंक्रीज अमाउंट है, 27%, 18% और 9%। ठीक है, तो एक्स कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? जैसे हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, ये एक्स कैटेगरीज में आते हैं। यानी अगर आप इन स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो सरकार आपको 5,400 रुपए, 5,400 रुपीज देगा पर मंथ फॉर हाउस रेंट। ठीक है, अगर आप वाई कैटेगरी में आती है आपकी विजयवाड़ा, गुंटूर, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजकोट, जामनगर, फरीदाबाद, श्रीनगर, जमशेदपुर, कोझिकोड, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, अमृतसर, बीकानेर, देन यू हैव मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा, फिरोजाबाद, देहरादून, तो इन सब कैटेगरीज के लिए आपको देना पड़ेगा 3600 रुपीज देगी गवर्नमेंट एज हाउस रेंट।
तो बेसिकली होता क्या है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उसके आसपास ही आप लोग ऑब्वियसली अपना रेंट के लिए रूम लेंगे। तो बेसिकली जिस भी एरिया में आप अपना रेंट अग्रीमेंट करते हैं, इसके लिए आपके पास रेंट अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। आप जहां का भी रेंट एग्रीमेंट दिखाएंगे, वो जाहिर सी बात है जहां आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप उसके आसपास रहेंगे, तो अगर वो जिस भी स्टेट में आएगा, अगर एक्स कैटेगरी में आएगा तो 5400, वाई में 3600, अदरवाइज 1800 आपको रहेंगे। और जो भी स्टेट एक्स और वाई में नहीं आती वो जेड कैटेगरी में आती है, तो जो भी एक्स और वाई में नहीं आएगी वो जेड में आती है। क्लियर? तो ये पहले ये भी कम था, अब ये 27, 18 और 9% कर दिया गया। देखिए 27%, 18% और 9%। क्लियर? इसी के साथ आपको मिलता है कंटिजेंसी, दैट इज 10,000 रुपीज पर ईयर। ठीक है? और आपका अगर एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो वो उसको 20,000 रुपीज पर ईयर कर देता है। ये साल में एक ही बार मिलता है, तो 10,000 रुपए आपको साल में एक ही बार मिलते हैं। तो 24 लाख के अलावा आपको मिलेगा हाउस रेंट अकॉर्डिंग टू योर सिटी जिसमें आप रेंट पर रह रहे होंगे। ठीक है? प्लस साल में एक बार आपको मिलेगा कंटिजेंसी विच इज 10,000 फॉर जेआरएफ, एसआरएफ में उसको 20,000 रेज करते हैं। सो दैट इज दिस बिग अमाउंट आपको मिल जाता है जब आप लोग पीएचडी करते हैं थ्रू जेआरएफ। लेकिन अच्छी बात ये रहती है स्टूडेंट्स, इसमें से आपका जो स्पेंड होता है वो काफी कम होता है। मतलब अगर आपको 24 एवरेज में अगर मान के चलो अगर आपको मिल रहा है, तो जो आपका खर्च होगा अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो राउंड अबाउट 4 लाख के आसपास आपकी जो फीस होती है वो लग जाती है। अगर आप गवर्नमेंट या सेंट्रल में लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो 1 लाख रुपए भी पूरी नहीं होती। ठीक है? कुल मिला के ऊपर 2 लाख रुपए का आपको और खर्चा हो गया, तो मोटी तौर पर अगर आप देखेंगे 5 से 7 लाख रुपए आपके रिसर्च में लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। ठीक है? तो काफी पैसा आप लोग अपने पास जोड़ भी सकते हैं। बाकी इससे जुड़ी हुई सिटीज की सारी डिटेल्स इस लिंक पे दी गई है, ugcguidelines.pdf आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको एचआरए के लिए और स्टडी करना हो। सो आई होप अगर अब आप में डेडिकेशन आ चुका है कि अगर मेरा नेट हुआ है तो दिसंबर में मुझे जेआरएफ निकाल के देना। बाकी आप मेरे साथ टेलीग्राम पे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज होगी आई विल रिजॉल्व। हिना मैम टेक्स्ट बुक या एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम ज्वाइन करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। और अगर आपका भी जेआरएफ का सपना है तो बूस्टर कोर्स अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो बहुत गलत बात है। आज ही बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हिना डी कूपन कोड यूज करते ही आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। एंड कोर्स का जो प्राइस है वो लेस देन 5,000 रुपीज है, लेस देन 5,000, जिसमें आपको पेड बैच, लाइव रिकॉर्डेड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, बुक्स, एमसीक्यू सब कुछ मिलता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर दिस ग्रेट न्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।